Today we'll start again a fresh new chapter, chapter 6, staffing. देखिए kids, we are following different books. Why we are following different books? So that you can arrange your notes in the better way in your fair copy. आपके पास अलग अलग मटेरियल है. आपके पास आपकी बुक है विच यू आर फॉलोइंग से NCERT द बेस्ट बुक. उसके बाद आप RK सिंगला को फॉलो कर रहे हैं. दीज आर सम ऑफ द एक्स्ट्रा नोट्स जिसके PDF मैं आपको भेज रहा हूँ. तो आप डिफरेंट सिनेरियो से यू कैन कंबाइन द थिंग्स एंड यू कैन मेक एन हेल्दी नोट्स. दिस इज़ आर basically perception for you all. So this is chapter 6, staffing. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है भाई आपने किसी एक खाली पोस्ट को भरना है तो इसका डेफिनेशन देखिए. जैसे डेफिनेशन क्या बता रहा है? स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री वर्क फोर्स. भाई आपके पास बेसिकली एक वर्क फोर्स तैयार रहे. कोई अगर खाली पोस्ट हो जाए तो उसको भरने के लिए आदमी तैयार रहे. मेन जो चीज़ है, स्टाफिंग इज़ कंसर्न्ड विद ह्यूमन बीइंग. ये बात को याद रखना, स्टाफिंग इज़ कंसर्न विद ह्यूमन बीइंग्स. तो एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग जो इसमें दे रखा है बच्चों, ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग है. एक्चुअली आप जो बुक फॉलो करते हैं स्टाफिंग, उसमें चैप्टर 6.1 है. ये जो रिक्रूटमेंट है दिस इज़ गोइंग टू बी 6.2. ये सिलेक्शन जो है दिस इज़ 6.3 एंड ये जो ट्रेनिंग है दिस इज़ 6.4 चैप्टर. आज मैं आपको 6.1 स्टाफिंग समझाता हूँ और रिक्रूटमेंट 6.2 समझाता हूँ. देखिए ये स्टाफिंग का इम्पोर्टेंस क्या है. स्टाफिंग का मतलब होता है आदमियों की भर्ती. दैट्स इट. इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. देखिए पर्सनल का तो मतलब होता है एम्प्लॉय, आदमी, और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल. भाई आप डिफरेंट जॉब्स के लिए कैपेबल पर्सनस को सर्च करना और बेसिकली उनकी भर्ती करना इस स्टाफिंग. बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, जिसकी जो काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग उसको काम देना. इट इंश्योर्स द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ. देखिए कंटिन्यूस सर्वाइवल ग्रोथ का क्या है? एक फर्म में एम्प्लॉयज़ आते रहते हैं, एम्प्लॉयज़ जाते रहते हैं. एम्प्लॉयज़ के आने और जाने से सर्वाइवल और ग्रोथ तब रहेगी अगर वो बेसिकली पोस्ट हमेशा एक एम्प्लॉय से भरी रही है. ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, 4 महीने आपको दूसरा एम्प्लॉय नहीं मिला, तो ग्रोथ नहीं हो सकती. इट हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. अगर पर्सन आपका ट्रेंड है, कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, तो वो बेसिकली हर चीज़ का बैलेंस्ड इस्तेमाल करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगा. इट इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. कहता थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिव्यूइंग एंड देयर कंट्रीब्यूशन. आप पीरियोडिक टर्म्स में उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करते रहते हैं और एम्प्लॉयज़ इफ़ दे आर डूइंग वेल दे आर सेटिस्फाइड और उनका मोरल हाई रहता है. ये स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस हैं. आप इसके लिए नेक्स्ट पेज पर आइए, नीचे देखिए. कहता स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस. ये भर्ती की प्रक्रिया है. प्रक्रिया का मतलब क्या है? सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को देखिए. ये जो पॉइंट है ये चैप्टर 6.2 है, ये पॉइंट चैप्टर 6.3 है, ये पॉइंट चैप्टर 6.4 है और दिस इज़ समवेयर इन यूनिट 7. यूनिट 7 क्वेश्चन इज़, ये जो स्टाफिंग है इट्स अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम चैप्टर 6.1 टिल यूनिट 7 के जो ब्रीफ्स हैं ये सारे आपको स्टेप्स में दिए हुए हैं इन चैप्टर 6.1. पहला है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना. कहता है वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस होता क्या है. ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन वर्कलोड एनालिसिस और एक्सप्लेन वर्कफोर्स एनालिसिस. देखिए आपको प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में अपनी कंपनी के फला डिपार्टमेंट के लिए कितने बंदे चाहिए, इसका सिर्फ एनालाइजेशन करना ही वर्कफोर्स एनालिसिस है. भाई मुझे 5 एम्प्लॉय चाहिए या 50 एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ से आएंगे मैंने नहीं बताया. रिक्रूटमेंट आपको बताना चैप्टर 6.2 का बताना. रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने करंट पोस्ट के लिए कुछ आदमियों को इनवाइट करा. लोग अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी फर्म में इंटरेस्टेड होंगे तो वो अप्लाई करेंगे. डिपेंड करता है एक पोस्ट के लिए आप पे 100 आवेदन आए, 200 आए, 20 आए कि 4 आए. ये सीधी सी बात है. अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा आएंगी तो आप बेटर पर्सनस को उन एप्लीकेशंस में से छांट सकेंगे. मान लो एक पोस्ट और एप्लीकेशन ही 2 आई,
तो आपको 2 में से छाँटना पड़ेगा, और एक पोस्ट है एप्लीकेशन ही 200 आई तो आपको 200 में से छाँटना पड़ेगा। आपके पास एप्लीकेशंस तब ज़्यादा आएंगी अगर आपकी गुडविल होगी और फर्म के अंदर लोग इंटरेस्टेड होंगे आप में काम करने के लिए। तो रिक्रूटमेंट का मतलब सिर्फ क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिससे लोग आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, और आप गिनती करके रख लो कि एक पोस्ट के लिए इतने बंदों ने अप्लाई किया, बात ख़त्म। उसके बाद आप उन बायोडाटास को खोलते हैं, सिलेक्शन करते हैं अपने हिसाब से भी कौन सा पर्सन आपको चाहिए, कैसा आपको बेसिकली नेचर उसका चाहिए, उसको प्लेसमेंट दे देते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है उसको बताते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सा चीज़ कहाँ है, उसको एक तरह से इंट्रोडक्शन देते हैं विद रूल्स एंड पॉलिसीज़। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको करंट पोस्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं। इसका डिटेल आप चैप्टर 6.4 में भी कर सकते हैं, पर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सीधा मतलब है करंट पोस्ट के लिए जिसके ऊपर वो आया है उस पोस्ट से रिलेटेड उसको उस काम की ट्रेनिंग देना, उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज करना कि वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। उसको कैरियर प्लानिंग का मतलब यह है कि एम्प्लॉय बहुत अच्छा है तो उसको यहीं पे सब्ज बाग दिखाने कि भाई आपकी यहीं तरक्की हो जाएगी ताकि वो आपको छोड़ के जा ना सके। उसको कॉम्पनसेशन देने डिफरेंट तरह के सैलरी के साथ साथ उसको कई तरह के बोनस देने या कई तरह के फ्री रिक्वेस्ट देने जो आपने अपना फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने। दीज आर बेसिकली कॉम्पनसेशंस। बेटे ये जो चैप्टर था ये चैप्टर 6.1 का ब्रीफ था। दिस इज़ अ ब्रीफ ऑफ चैप्टर 6.1. We will continue the same in chapter 6.2 today only. Have a look, come to the next page. This is chapter 6.2.